हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम संक्षेप रूप से केवल इंपॉर्टेंट डेटा पर फोकस करेंगे। कम समय में ज़रूरी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर, जो कि स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में 8.7% का ग्रोथ रेट रहा है और 2022-23 में 7% का अनुमानित है। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में 8% का है ये। इसके साथ साथ ही इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि भारत में कुल आबादी का 65% युवा आबादी है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद राज्य की जनसंख्या दी गई है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। राज्य की जनसंख्या 2.55 करोड़ है, जो भारत का 2.11% है। इसके बाद लिंगानुपात देखते हैं। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 महिला, जो कि प्रति 1000 पुरुष पर है। इसके साथ साथ ग्रामीण लिंगानुपात देखते हैं तो ग्रामीण लिंगानुपात है 1001, शहरी लिंगानुपात है 956, और अनुसूचित जाति में अगर देखा जाए तो 994 है, और एसटी में देखा जाए तो 1020 मतलब 1020। इसके बाद एसडीआर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मातृत्व मृत्यु दर दिया गया है। मातृत्व मृत्यु दर मतलब प्रसव के दौरान प्रति 1 लाख माताओं में कितनी माताओं की मृत्यु हुई, ये बताता है। भारत में 97 प्रति लाख है और छत्तीसगढ़ में 137 प्रति लाख है, जिससे सतत विकास लक्ष्य 2030 के तहत 100 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर। ये छत्तीसगढ़ में 38 प्रति हज़ार है, जिसका एसडीआर लक्ष्य 15 से कम करने का रखा गया है। इसके बाद माताओं का प्रसव देख लेते हैं, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार शासकीय अस्पताल में प्रसव 70% हो गई है, और कुल संस्थागत प्रसव देखें तो 85.7% है, जो कि लास्ट रिपोर्ट के अनुसार बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का वृद्धि दर देख लेते हैं। जो ओवरऑल वृद्धि दर है 8% छत्तीसगढ़ में, और इसके बाद क्षेत्रवार वृद्धि दर में कृषि है 5.93%, उद्योग है 7.83% और सेवा है 9.21%। ये ओवरऑल मिला के 8% होता है। इसके बाद लास्ट 11 वर्ष का एवरेज वृद्धि दर देख लेते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है 5.31%, उद्योग है 6.34% और सेवा है 5.37%। ओवरऑल ये हो जाता है 5.73%। इसके बाद जीएसडीपी में क्षेत्रवार भागीदारी देखते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर का है 16.91% भागीदारी, उद्योग का है 49.88% भागीदारी और सेवा का है 33.21% भागीदारी। पिछले साल इस एरिया से क्वेश्चन आया था। इन आंकड़ों का पूरा डिटेल तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद धान खरीदी संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। धान खरीदी का एमएसपी 2022-23 के लिए सामान्य धान का 2040 रखा गया है और ग्रेड ए धान के लिए 2060 रखा गया है। खरीफ वर्ष 2021-22 में धान खरीदी के आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें कुल किसान जिन्होंने धान बेचा वो 21.77 लाख किसान थे, और कितनी धान खरीदी हुई तो 97.99 लाख टन का धान खरीदी हुआ है। इसके बाद उचित मूल्य की दुकान है, जो कि राज्य में 13,507 हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 हैं और शहरी क्षेत्र में 1,678 हैं। राशन कार्ड की संख्या राज्य में 72.71 लाख है। इसके बाद जीएसटी संग्रहण के आंकड़े दिए गए हैं, जो 2021-22 के हैं। सितंबर 2021 तक 3,110 करोड़ रुपए का एसजीएसटी कलेक्शन हुआ है, और आईजीएसटी की कलेक्शन 1,176 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र से हमें क्षतिपूर्ति मिली है 583 करोड़ रुपए की। सिंचाई, राज्य में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई क्षमता 21.47 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद मत्स्य संपदा के कुछ आंकड़े हैं। राज्य की जल क्षेत्र, राज्य में कितने जल क्षेत्र हैं तो 1.999 लाख हेक्टेयर हैं, जिसमें मछली पालन कितने में किया जाता है तो 1.961 लाख हेक्टेयर में किया जाता है, जो कि कुल जल क्षेत्र का 98.09% है। अगला है खनिज उत्पादन के आंकड़े, जिसमें कोयला उत्पादन हुआ है 1,54,120 टन, और लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है 41,313 टन। चूना पत्थर का उत्पादन हुआ है 41,888 टन। बॉक्साइट का उत्पादन है 968,000 टन और टीन का उत्पादन है 26,383 किलोग्राम। इसके बाद है खनिजों के दोहन से प्राप्त राजस्व, जिसमें मुख्य खनिज 7,320 करोड़ रुपए का प्राप्त हुआ है और गौण खनिज 252 करोड़ रुपए के प्राप्त हुए हैं। अब विद्युत क्षेत्र संबंधी कुछ आंकड़े देख लेते हैं, जिसमें राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादन 17,953 मिलियन यूनिट है, जिसमें तापीय विद्युत 17,515 मिलियन यूनिट है, जल विद्युत का 431 मिलियन यूनिट का हिस्सा है और अन्य का 6.27 मिलियन यूनिट का। इसके बाद राज्य की कुल विद्युत स्थापित क्षमता बताया गया है, जिसमें टोटल है 2984.70 मेगावाट, जिसमें तापीय विद्युत का हिस्सा है 2840 मेगावाट और जल विद्युत का हिस्सा है 138.7 मेगावाट और अन्य का है 6 मेगावाट का। और अंतिम आंकड़ा है विद्युत वितरण हानि,
2021-22 में 18.13% का विद्युत वितरण हानि हुआ है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें।